ऐज़ान मोहतरम, सामईन मुकर्रम और नमक खारान बतूल आजम, मुझसे पहले मुझसे बेहतर ज़ाकिरीन अज़ाम अपना अपना मंजूम खिराज अक़ीदत बारगाह आले मोहम्मद में पेश फरमा चुके हैं। इससे पहले कि मैं आज की मजलिस अज़ा का खुतबा भी आपकी जिंदा मुक़द्दस और शादाब समातों की नजर करूं, यहाँ दो चार शेरों को देखकर अगर दो चार शेर को भी याद आ गए हैं, अगर मगर सुन न देखें, ये याद दिलाना पड़ेगा मुझे, ये नहीं आरिफ वाला के अंदर कहीं ये ना हो कि मेरे वाजिबुल बहिश्त, सिर्फ वाजिबुल एहतराम नहीं, वाजिबुल बहिश्त मजमे की कहीं तौहीद ना हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ छोटे बच्चों को याद दिला रहा हूं कि मेरे बच्चों, शेर सुनाया भी शेरों की तरह जाता है और इसे सुना भी कम से कम शेरों की तरह जाता है। तो यहां से लेके वहां तक जब तक जिसको फर्श आज़ा पर अर्श आज़ा पर बैठने की जगह मैसर नहीं आती, मैं चार मिसरे नजर करूंगा, सुनना ऐसे जैसे शेर सुनने का हक है। पहला एक मिसरा जहां से मुसलसल कर रहा हूं, जहां से हसनैन शाह हसनैन गर्देजी ने, मेरे भाई ने, मेरे मोहसिन ने, मेरे शफीक ने, मेरे रहनुमा, मेरे मेहरबान ने मेरे हवाले किया है। मिसरा नजर कर रहा हूं, अगर पहला मिसरा उठा लिया तो दूसरा, तीसरा नहीं तो चौथा मुझे यकीन है आपको नजर सानी सालिस और राबे पे मजबूर कर देगा। अर्ज कर रहा हूं कि तेरी तो हार हो गई उस वक्त ही यजीद, यार बैठे हो या चले गए, तेरी तो हार हो गई उस वक्त ही यजीद जिस वक्त हुर हुसैन का मेहमान हो गया। ऐसे नहीं चाहते मिसरे तक, तेरी तो हार हो गई, मेरी माए बहनें भी सुने, तेरी तो हार हो गई उस वक्त ही यजीद जिस वक्त हुर हुसैन का मेहमान हो गया और रहकर नबी के साथ वो मोमिन न बन सके और 2 मिनट में साहिब ईमान होगा। तो जहां बैठा है, जितनी बुलंदी पे हो गई मजलिस शुरू हो गई मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वस्सिराजम मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातुकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरी बअदुकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सलावत अला मुहम्मद। हम्द है
तवज्जो वजी जाने मोहतरम, मुझे अगर इब्तिदाई सुखत में हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर आपकी जिंदा मुकद्दस और शादाब समाते मैसर आ जाए तो मुझे क्या पड़ी है खामखा की चौरंगी घुमाने की। यानी सादा लफ्जों में मुझे तो आदत ही पहले फिक्रे से अपने मजमून में कदम रखने की है। तो जो विलायत के जजीरे तक का सफर तय कर चुका है, यहाँ से लेके वहां तक, तवज्जो है इस हकीकत को पेश नजर रखते हुए कि कभी कभी हमारी तवज्जो ही तो हमारी मौत बन जाती है। मगर जहन में रहे, कभी तवज्जो मौत बन जाती है और कभी तवज्जो ना होना मौत बन जाती है। लेकिन वो अली वाला नहीं जिसे मौत की परवाह हो। यार पता नहीं बैठे हो या चले गए हो, जाओ अख्तर अब्बास तुम्हें बैठते ही तोहफा देने लगा है। और अगर किसी को यकीन नहीं तो भी अपने एंड्रॉइड मोबाइल निकालो और पूछ लो अपने आयतुल्लाह गूगल से। यार मैंने तो अब देख लिए यहाँ पे दो चार फकराई चेहरे, तो मैं हमसे भी पहले जो फिक्र आपकी शादाब समातों की नजर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तवज्जो मौत बनती है और बेतवज्जो ही भी मौत बनती है। और हम ही तो वो कौम है जिसे मौत से ना डर लगता है ना मौत का कोई हजर रहता है। जानते हो क्यों? कभी मौत के अदद निकाले, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, मीम के अदद हैं 40, वाव के अदद हैं 6, 46 और ते के अदद हैं 400 और 446, 4 और 4 8, 8 और 6। अजीब इत्तफाक है, मौत के अदद 14 है। तो अब 14 जहन में रखना। और अगर किसी को मौत ना आ जाए, शिया सुन्नी दोनों में से कह रहा हूं, मैं उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ एक तबके से खिताब करे, यहां से लेके वहां तक जहां जहां शिया सुन्नी बैठे हैं, पहले फिक्रे का इस्तेकबाल कम से कम ऐसे करना जैसे इस फिक्रे का इस्तेकबाल सलमान मोहम्मदी ने किया हो। कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब मुझे आपकी समाज पर ऐसे भरोसा है जैसे अल्लाह एक। तवज्जो है, हम्द है मेरी माए बहने, हम्द है उस अल्लाह की जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। एक मिनट यहां से वहां तक सर ही सर है। एक मिनट, जिसके सर, जिसकी दोष पे ये रखा हुआ सर अमानत ही अली की है। मुझे लुत्फ आ रहा है। मैंने तो सोचा था कि पता नहीं, मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ आरिफ वाला, हर मुकस्सिर वाला जाविया तो हमने देख लिया है। ये तो खुश नसीब हूं कि इस बार आरिफ वाला जाविया भी नजर आ जाए। नहीं तुम्हें पढ़वाना आता है, मैं तो शायद तादाद भी नहीं बता सकता। और मुझे यकीन है कि लुत्फ आ रहा है, ये वक्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले फिक्रे से इंतजार ही नहीं किया है। और जो कि मेरे भाई हुसैन गर्देजी की मेहनत यहाँ पर नजर आ रही है, इनके वालिद मोहतरम मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए सादिक गर्देजी साहब के, और मेरा भाई यहाँ राना असद, और जिस तरह जिन नौजवानों ने मुझे इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम जिस वक्त से इस धरती पर कदम रखा है, हर शख्स की आंख में दस्तरखान बिछा हुआ नजर आ रहा है। और अब जो मैंने कहना है अगला फिक्रा, इसका बोझ भी वही उठाएगा। इसी को तो कहते हैं जादू जो सर चढ़ के बोलना शुरू हो जाए। बात दस्तरखान की आ गई थी, और जिसे फर्श से लेकर अर्श तक, तवज्जो, अबू तालिब के बिछे हुए नहीं, अबू तालिब के बिछाए हुए दस्तरखान पर लगी हुई फर्शियां और अर्शियों की भीड़ में भी अपना लुकमा पहचानने का हुनर आता है। अख्तर अब्बास यहाँ से लेके वहां तक हर अज़ादार को याद दिला रहा है, अब ये मेरा लाडला, मेरा भतीजा, मेरा बच्चा, इस कौम का सरमाया, यानी मेरे और आपके मालिकों का फैसला, तवज्जो है, यहाँ बैठा हुआ नारा लगा रहा है। और हमने कई मर्तबा यहाँ पर इस महफिल में, आज मजलिस में नारा लगते हुए देखा है। मैं मजबूर हो गया हूँ कि वो फिक्रा जो मैं हर सरजमीन पर वाजिब नहीं औजब की नीयत से अदा कर रहा हूँ। माना 2021 है, अली वालों तुम्हारी एहतियातों को भी सलाम है, लेकिन अख्तर अब्बास अभी इतना बड़ा खतीब नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हें सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, बल्कि वफाक के लेटर हेड पे भी लिखवा के दे सकता हूँ शिया सुन्नी दोस्तों कि कोरोना हाथ मिलाने से फैल रहा है, अली के नाम पे उठाने से ना। तो यहाँ से लेके वहां तक पूरे सीने की ताकत से एक कलंदरी, एक कब्बरी, एक खैबरी, एक कब्बरी, एक गदीरी, नारा हैदरी। शुरू करें। हम थे उस अल्लाह की, लुत्फ आ रहा है जिसने 14 को, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ वो समाहत मैसर आ जाएगी जो एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ की भी कदरदान होगी।
अब आपने मेरे और अपने दोनों के मुश्तरका नसीब की लाज रखनी है। ये तो दे रहा है दुरुस्त अख्तर अब्बास ज़ैदी को अब समझ में आया है कि खतीब किताबों से थोड़ी बनता है। अरे तुम लोगों के सीनों में इश्क़ अली की मुक़द्दस कसम खा के कह रहा हूँ, खतीब किताबों से नहीं, खतीब बनता है सुनने वालों की निगाहों से। और जो उम्मीद सुनने वाला अपने पढ़ने वाले से वाबस्ता करता है, ये तो मेरे और आपके मालिक अली मौला की शान करीमी है कि वो दोनों की लाज रख लेते हैं। तो बस मैं इसी मान को पेश नजर रखते हुए आपके हवाले कर रहा हूँ हमद सल्लल्लाहु की, जिसने 14 को सदके 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। और सादा कर देता हूं, यानी इब्तिदा उस रब्ब जुल जलाल के, अगर समझो तो हो गई मजलिस, इब्तिदा उस रब्ब जुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली में हर मोहम्मद को अपने हिसार अली में रखा। अच्छा, बात मोहम्मद की आई और अली वाले खामोश रह जाएं, ये हो सकता है? इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, मेरी तो तकरीर का हर फिक्रा शुरू ही हमद से होता है। और क्या कहने उसकी हमद की हा और मीम के, कि जिसकी हमद वाली हा और मीम में भी हा हुसैन की है, मीम मोहम्मद की है। मैंने कल खैर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी इस मौजू के ऊपर, लेकिन मेरे मौला जानते हैं कि मैंने एक फिक्रा आपकी शादाब समातों की और नजर किया है कि इब्तिदा उस रब्ब जुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से, एक मिनट जिस पर आप खामोश रह गए, कि जिसने 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली में हर मोहम्मद को अपने हिसार अली में रखा। चलें आपके लिए आसान कर देता हूं, अपने हिसार जली में रखा। देखें, जो कम से कम कुछ नहीं कर सकता, कहूं वो अली के जिक्र में अपने माथे को इजाफी सलवटों से तो महफूज रख सकता है। नहीं, अब इससे अच्छी तमहीद अख्तर अब्बास के पास थी भी नहीं, और गवार रहना कि मैंने बैठते ही इंतजार नहीं किया है, वरना इंतजार कराना भी हक अली का है। जो कुरान लेने के लिए कभी चल के ना गया हो, सुना है उसे 13 रजब काबे में लेने के लिए मोहम्मद खुद चल कर गए थे, और इंतजार कराने वाले ने 3 दिन अल्लाह के घर के बाहर अल्लाह की मोहब्बत को भी इंतजार करवाया। ये तो बाद की बात है ना कि किसी ने किसी को हाथ में उठाकर अपना लुआब दहन भी चखा दिया। यार मुझे नहीं मालूम ये किसका मुकद्दर है, लेकिन अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब नाम सुना है इस नई नस्ल ने, चले बुजुर्ग ताहीद फरमाएंगे। अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का, मेरी तरफ देखना, एक फिक्रा है। अब बात अगर लुआब तक आ गई है तो कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बुलंद हो जाए अली के सीने तक चली जाए। नहीं, मुझे शायद तवक्को अभी भी सुनने वालों से ज्यादा थी। ये भी मुझे पता है कि जो मुझे रिवायती सुनने वाले जो अंदाज मेरा जानते हैं, वो जानते हैं कि ये मेरा रिवायती या दस्तूरी अंदाज नहीं है। लेकिन आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ करता हूँ, अल्लामा आज़म ज़ैदी साहब का एक फ़िक्रा है कि जब लिसाने नबूवत दहने इमामत में गुरूब हो गई, यार चलो ये 2-4 ही मस्ताने सही, हर किसी के पास का रोग भी नहीं है, कि जब लिसाओं ने नबूवत दहने इमामत में यानी उफुक रिसालत से तुलू होकर जब ज़बान ने नबूवत दहने इमामत में गुरूब हो गई, कहूँ जुमला शान अबू तालिब में एक जुमला कहूँ, ये जुमला सिर्फ और सिर्फ अल्लामा आज़म ज़ैदी साहब को ही ज़ेब देता था। उनकी बुजुर्गी को, उनकी बरजस्तगी को मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की आंखें नम होना शुरू हो गई है, उन्हें ज़ेब देता था। मुस्कुरा के उन्होंने ये फ़िक्रा मिंबर से कहा कि जब उफ़ुक़ रिसालत से तुलू होकर ज़बान नबूवत दहने इमामत में गुरूब हो गई, तो अली ने नबी की ज़बान को बाप का माल समझ के चूसना शुरू कर दिया। एक मिनट, मुझे मालूम है ये तो वो रिवायती फ़िक्रे हैं जिस पे शिया नस्ल दर नस्ल दाद देते चले आए हैं, लेकिन यहाँ से वहां तक अगर मैं तोहफा ना देके जाऊं तो मुझे इस दहलीज का खतीब ना कहना। ये तो सभी ने लिखा कि हुजूर ने अपनी ज़बान, हसनैन गर्देज़ी किसका मुकद्दर है, अपने जानशीर, अपने वसी, अपने अली को, बल्कि अपने और अल्लाह दोनों के मुश्तरका अली को हुजूर ने अपना लुआब दहन चखाया। ऐसा ही है ना, इशारा करो और अल्लाह करे इशारा, यहाँ सभी साहिबान इशारत हो, लेकिन जहां तुमने इतने ज़ावियों पे जिक्र किया है वहां ये भी तो हो सकता है कि रसूल ने सोचा हो चूंकि आने वाला अल्लाह की ज़बान है,
आरे वाला इससे बड़ा तर्जुमा और तोहफा मैं क्या देता। क्यों ना अपनी जबान को अल्लाह की जबान से मस कर लिया जाए, ताकि 10 साल के बाद कुरान सुनाने में जबान लुकड़त का शिकार ना हो। कोई घबराहट तो नहीं? मुझे नहीं मालूम कि जो खामोश है वो किस इंतजार में है, लेकिन मेरे मौला जानते हैं खामोशी भी इबादत है। और मेरे मालिक ने फरमाया खामोशी तो ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ते लिख नहीं सकते और शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर इज्जत मोहम्मद और आले मोहम्मद की कसम बात हक अली और औलाद अली की हो रही हो, तो फिर यही खामोशी तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। जब ये अर्ज कर रहा हूं कि जो खामोश भी है और जिक्र कर नहीं सकता और सुनने की उसे खैर से आदत नहीं रही, कम से कम अपनी जबीनों को, मैंने 2 दफा इशारा किया लेकिन मेरे सुनने वाले नहीं पहुंचे, अपने माथों को इजाफी सलवतों से तो महफूज रख सकते हो। नहीं समझ में आया? मैं मतला नजर करने जा रहा हूँ और मतले को ऐसे सुनना जैसे तुमने शेर सुनाए और शेर सुनने का हक है। क्यों कह रहा हूँ कि अपनी जबीनों को, अपने माथों को इजाफी सलवतों से महफूज रखो। मेरे अंदर का शायर पता नहीं क्यों आज बाहर आ रहा है। शिकनालूद मिसरा उठाना, शिकनालूद जबीनों को अली जानते हैं। यार क्या अंदाज है खुदा की कसम तुम्हारा। शिकनालूद, चलो अगला मिसरा नजर कर रहा हूं। और सुबह के हवा के झोंकी की तरह तरबाज कह के गुजर जाएगा, जो सो रहा है उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि नसीब में सुबह कहते किसे आए। शिकनालूद रानासद, शिकनालूद जबीनों को अली जानते हैं, बाखुदा सारे लहीनों को अली जानते हैं। अच्छा एक मिनट हसन कर दीजिए आप, मुझे यकीन है यहाँ से लेके वहां तक। जरा ये जो शेर में सानी नजर कर रहा हूँ, इसके सानी को भी देखना और अब आप अपने मजमे को मेरी नजर से भी देख रहा। तुम्हारा मेरा भी जी चाह रहा है कि इनकी नजर उतार ली जाए। 2 ही किस्म के लोग हैं इस वक्त, एक वो जो अख्तर अब्बास को देख रहे हैं, दूसरे वो जो अख्तर अब्बास को सुन रहे हैं। घबरा क्यों रहे हो? मेरी तो दुआ है मालिक दोनों को नजर बद से महफूज रखे। लो मैं हवाले कर रहा हूँ शिकनालूद जबीनों को अली, जो पीछे बैठे हो, शिकनालूद साबित करें किसी हस्ती के बिठाए हुए, जबरदस्ती के नहीं बिठाए हुए। शिकनालूद जबीनों को अली जानते हैं, बाखुदा सारे लहीनों को, मुझे क्या पड़ी है किसी लहीन का नाम लेने की, बाखुदा सारे लहीनों को अली, जो पीछे बैठे हो मिलके, सारे लहीनों को अली जानते हैं। कोई गासिब हो, मुनाफिक हो या हासिद, कोई एक इशारा है कि तीनों को अली जानते हैं। सुभान अल्लाह। लग गया है फिल्टर अकीदे का। 1 मिनट, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जवानी में शोला बजानी में रवानी में अख्तर अब्बास किया गया है? मेरी तरफ देखना, ये जो है जिसकी हिफाजत करनी है, जो पुरखों ने की है, जो अब बुजुर्गों तक पहुंची है, और जो अगली नस्ल ने जिसको जिस अमानत को वसूल करना है, इसे जिस दौलत की बिना पे खड़े होना है, उसी दौलत को तो अकीदा कहते हैं। 1 मिनट बेटा, तुम मेरी दाद दे रहे हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये बाकी छोटे छोटे बच्चों का भी जी चाह रहा है कि वो अख्तर अब्बास को दाद दें, लेकिन वो हो सकता है यही सोच के दाद ना दे रहे हो कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, तो मेरी जानिया उम्र का वैसे भी कोई काम नहीं है। जो खामोश रह गए हैं, क्या यहाँ पर एज का कोई काम? हम थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं अख्तर अब्बास तकरीर कर रहा है, अली अली करता रहा है, जिस शहर में आया यहाँ भी अली अली ही करने आया है। अब सब सुने, चाहे शनाख्ती कार्ड बने हो या ना बने हो। तुम समझ गए हो मैंने क्या कहा? जो समझ गया है रसीद भिजवा दे बस। इजाजत, मैं मेरे हिसाब से अपने मौजू के ताक़ुब से बेहतर है कि वो जो कलाम शुरू किया वो नजर करूं। शिकनालूद जबीनों को वली, नहीं जो खामोश हैं वो क्या समझते हैं अली नहीं जानते? बखुदा शय को नहीं,
मेरी और आपकी पाक बीबी उम्मुल बनीन ने एक दफा ये फिक्रा कहा था, या अली अंसा आलम शय्यन यकून लहू शय्या, या अली आपको हर शय का इल्म नहीं, आप तो शय को होने से पहले जान लेते हैं। ये तो मैं अभी अपने मौजू से नहीं हटना जा रहा, लेकिन सब मुझे अंदाजा हो गया है कि यहाँ के इस नौयत की कितनी समाअत है कि जिसके सीने में अली जितना अली है वो जान ले कि अली जानते हैं। शिकनालू जबीनों को अली, बाखुदा साउर लहीनों को अली, कोई गासिब हो मुनाफिक हो या हासिद को ही एक इशारा है कि तीनों को वली। और मुझे तुम्हारे हसीन चेहरों की कसम, क्योंकि हमारे यहाँ चेहरा वही हसीन होता है जो अल्लाह के चेहरे की मोहब्बत में असीर होता है। यार मैं कुर्बान हो जाऊं, ऐसे होते हैं सुनने वाले। काश के जो जरा सा पीछे बैठे हैं वो साबित करें कि वो अकीदे में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन बात अकीदे की आई थी तो ये उधार भी अख्तर पास उतारता चले। मेरी जान याद रखना, ये जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अकीदा हो, इरफान हो। अब आरिफ वाला में इरफान नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? आरिफ तो कहते ही उसे हैं जो साहिब इरफान हो। बहरहाल अजीज हो, आरिफ हो, इज्जत हो, इरफान हो, इल्म हो, वो जो अक्सर से हुआ ही नहीं, इश्क हो। यार मैं बहुत तेजी से कह के गुजर जाता हूं। यहां तक के अकीदा हो कि हूं ये सब शुरू ही अली की ऐन से हो रहा है। एक मिनट आज तो मैं अकीदे में तोहफा देता हूं, इससे ज्यादा सामने का खतीब शायद ही कभी तुम्हें टकरा हो। बुजुर्गों ने तो बड़े बड़े हीरे देखे हैं, मैं नई नस्ल की बात कर रहा हूँ, वरना फेसबुक पे शेर होने वाले और हैं और मंदिरों में अली अली कराने वाले शेर हो जाने वाले और हैं। इजाजत है? मेरी तरफ देखना। मुझे नहीं पता या माशाल्लाह का मतलब ये कि बस हो गया तेरा वक्त हो गया, या माशाल्लाह का मतलब ये ना कि और पढ़े। अल्लाह करे माशाल्लाह कहने वाले को भी पता हो कि अल्लाह ने अपनी शाह और अपना मंशा कहा किसे है। तो अब इशारे ही है, और लाकिल तकफीअल इशारा, जो मारिफत के जिस जीने पर आएगा उसे उतना ही रिज्क मिलेगा। इजाजत है? लेकिन जिसने शाहबाजी बल्कि अपनी परवाज सीखी ही किसी शाहबाज से है, उस हसीन चेहरे की नजर कर रहा हो, बात हसीन तक लाया हो, एक इशारा है कि तीनों को दार कलंदर हलीमा। अच्छा नहीं, अब तुमने अपना फैसला सुना दिया। इधर देखना, अकीदा शुरू ही अली की ऐन से हो रहा है। देखो कौन कितना, किसकी कितनी परवाज है। कुर्बान हो जाए उस इस्तिलाह अकीदे के जो शुरू ही ऐन अली की ऐन से हो रहा है और हुवा की हुवियत पे खत्म हो रहा है। यार मेरे मौला आपको नजर बद से महफूज रखे, मेरे मालिक आपको निगाह बद से महफूज रखे, आपकी नस्लें सलामत रहे। आज आप जो मुराद लेकर आया है, मेरी बात बीबी आपको वो मुराद मांगने से पहले आपकी झोली में अता फरमा दे। लेकिन देखना, शुरू अली की ऐन से हो रहा है और खत्म हुआ की हुवियत पर हो रहा है। अब ऐन के फौरन बाद है काफ, जिसका इशारा भी हसनैन गर्देजी ने किया है। फकीर समझे हैं, बाकियों के पल्ले नहीं पड़ा है। मैं फिर इशारा कर देता हूं, ऐन के फौरन बाद अकीदे में काफ आती है और सुना है ये काफ कुरान की है। यार जिसका हाथ ऊंचा हुआ है वो अभी नीचे ना आए, क्योंकि तुम्हारी अमानत बल्कि अली की विलायत है, ये दोनों हाथ से ही वसूल हो गया। मेरी तरफ देखना और बात हाथ तक ना लाओ तो मुझे इस दहलीज का खतीब ही ना कहना। इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, काफ माना अकीदे में कुरान किया है, लेकिन हमारे अकीदे में अली को अल्लाह का कुरान कहते हैं और अली के सहीफे को कलंदर कहते हैं। जिसका जो रिस्क था ले जाए। नहीं, आगे वालों ऐसे इस्तेमाल करते, वो पीछे वालों ने पहली मर्तबा नारा भेजा है। मेरी गुजारिश है एक बार नारा और लगे, क्योंकि ये नारा ही तो मुझे और आपको नारे कुबरा से बचाएगा। दोनों 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 हाथ उठा के हाय नारे लो, फिर आज तोहफे लेते जाओ। ये है पढ़वाने का हुनर आना चाहिए। जियो अकीदे में लुत्फ आ रहा या नहीं? कुर्बान हो जाऊं, अगर आपको नहीं भी आ रहा होता तो मैं मौजू बदल सकता था। अकीदा खैर से मैं भी नहीं बदलने वाला था।
है गया ना। मैं तो वरना मैं खुदाई कसम ऐसे नाजुक हालात हैं और बुला भी हसनैन गर्देजी ने अख्ताबास को लिया है, एक फिक्रे में कह के गुजर जाऊं हवा के झोंके की तरह। अब तो खैर से जिनके मुंह से अच्छा भी नहीं लग रहा ना, वो भी कह रहे हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिय्युल्लाह। ये काट जुल्फ़िकार भी है। घबरा तो नहीं गए, क्योंकि जहाँ घबरा जाए कोई अली के जिक्र से, वहाँ अख्तर अब्बास पे कम से कम और वाजिब हो जाता है कि अब दो चार बातें खुल के सुना दी जाए। मुझे तो जब से मैं कराची से चला हूँ, मुझे पीर मेहदी शाह साहब का दीदार का बहुत शौक़ है, और ज़ाहिर है कि जब से उनका जिक्र सुना है कि मैं उनसे अपने एक रूहानी ताल्लुक़ को महसूस कर रहा हूँ। और अब मुझे जब खबर आई है कि पीर मेहदी शाह साहब इस फर्श नहीं, इस अर्श आज़ा पे तशरीफ़ फरमा है, तो मेरा दिल तो और धड़क रहा है। और यहाँ जिसकी दिल की धड़कन है पीर मेहदी शाह साहब, तो मेरी तो यही गुजारिश होगी कि जब तक वो मिंबर के करीब और मज़ीद करीब तशरीफ़ ना ले आए, तब तक आप एक बावाज़ बुलंद दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा पर। अच्छा चलो, जब तक शाह साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, आपने जो दुरूद भेजी है, जिसके मैं सदके चला जाऊँ, आपके अंदाज के मैं कुर्बान ना चला जाऊँ, मैंने आपसे कहा कि आप दुरूद भेजें। इधर देखना बेटा, पंखा ही है भाई, इधर देखें, दुरूद भेजें। मैंने आपसे कहा बेटा दुरूद भेज, सिर्फ बच्चे से कह रहा हूँ, पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए दुरूद भेजें, बच्चे से कह रहा हूँ। लेकिन याद रखना, बात बच्चों से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बात बच्चों वाली हो रही है। मेरी तबीयत अब अंदर से माइल हो गई है हसनैन गर्देजी तकरीर पर। बेटा तुम पूरी शीयत की नुमाइंदगी, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी अपने कांधों पे महसूस करो। अब सबकी तरफ से दुरूद भेजो। नहीं मेरी जान, जोर से नहीं, रुक जाओ दुरूद भेजो। बच्चे बच्चा चलें, अब यही करेंगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरी जान, आप दुरूद भेजें। नहीं, आप मजे ही नहीं ले रहे जुमले के। मैंने इनसे कहा आप दुरूद भेजें, ये अल्लाह से कह रहे हैं तू दुरूद भेज। अख्तर अब्बास तोहफा दे के जा रहा है अपनी माओ बहनों को, यहाँ से लेके वहां तक आने वाली हर नस्ल को। मैंने 4 दफा कहा दुरूद भेजो, ये कह रहे हैं अल्लाहुम्मा। मैंने कहा नहीं मेरी जान तुम भेजो, कहता नहीं अल्लाहुम्मा। यानी ये फैसला भी मुसलमानों तुम्हारे अल्लाह का है कि सैयदा और औलाद सैयदा पर दुरूद भेजने के लिए कम अज कम अल्लाह होना जरूरी है। नहीं, यहाँ से लेके वहां तक एक आवाज मिला के, मेरी आवाज मेरे लहजे में लहजा मिला के, जियो तुमने मेरे मुर्शिद का नारा लगा दिया। यहाँ से लेके वहां तक मेरे और अपने हैदर मौला का जिक्र करो, क्योंकि हामीम में मैंने शुरू में कहा था हो सकता है कि हा हुसैन की हो और मीम मोहम्मद की है, लेकिन उस दिन क्या करोगे जिस दिन हामीम का पर्दा हटा और अंदर से हैदर मौला बाहर आ जाओ। तो यहां से लेके वहां तक एक आवाज में हैदर 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 हैदर। बिस्मिल्लाह शाह साहब, बिस्मिल्लाह। हैदर 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 मिलके हैदर अली मौला अली मौला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अली मौला अली मौला। बिस्मिल्लाह अली मौला। पिशा साहब मैं आपसे वैसे ही एक रूहानी ताल्लुक़ को महसूस कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि ये जिस परवास पर इस वक्त मैं हूँ वो किसी फ़कीर की दुआ के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ तमाम फ़ुक़रा का, और बिलखुसूस अपने मेहदी शाह साहब का, और दुआ को उस मिंबर की बुलंदी पर कि मेरे मालिक ऐसे बुज़ुर्गों की को सेहत तंदुरुस्ती तूल उम्र के साथ अनायत फरमा, और इन बुज़ुर्गों को हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा, इनके वजूद को बाकी फरमा, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो डट गए, और आने वालों को भी इन्होंने यही सिखाया है। मैंने सादिक गर्देजी साहब की खिदमत सुनी, और फिर उसके बाद वो तनाज़ा हो जाना, और फिर पीर मेहदी शाह साहब का इस तरह सामने आ जाना, यानी एक मेहदी का किसी मेहदी की इजाज़त के बगैर
मुमकिन ही नहीं था कि वो सैयदा के बच्चों की आज़ादारी के दुश्मनों के खिलाफ लड़ जाता जब तक वक्त के मेहदी ने ना चाहा होता। लेकिन बात चूंकि विलायत की आ गई थी तो मख्तर अब्बास ने जा जाके जहां अजान दी है अली वलीउल्लाह की, तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। कहो अल्लाह जाने उस दिन क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, जिस दिन काबे का वारिस काबे की छत पे खड़े होकर नजफ की तरफ रुक करके कहेगा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह। हसीन तर हो जाओ। ये यही तो नारा है। और खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा की अपनी नबूवत से भी अफजल है मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलायत। तो मैं अर्ज करता मुझे आपके हसीन चेहरों की कसम, एक इशारा है कि तीनों को वली जानते हैं। अब सुनो जो शाहिर की मस्ती है, कोई गासिब हो मुनाफिक हो या हासिद कोई, एक इशारा है कि तीनों को वली। तुम्हारे हुस्न की कसम खा के शेर नजर कर रहा हूं कि हुस्न हुस्न हसीनों हुस्न यूसुफ का है मशहूर जमाने में मगर। यार अगर जबरदस्ती हो रही है तो मुझे भी गन पॉइंट पे अली अली कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुस्न यूसुफ का है मशहूर जमाने में मगर उनसे ज्यादा भी हसीनों को अली जानते हैं। आप मेहदी शाह साहब अपनी मेहनत को मुड़ के एक बार देखे तो सही, और तुम्हें तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे की कसम खा के कह रहा है, मैंने कहा उनसे ज्यादा भी हसीनों को अली। अब मैं एक एक करके उस हसीन का नाम लेता हूँ, अगर तुम्हें वो हसीन जरा सा भी हसीन लगे तो कोई वाह कह देना, कोई सुभान अल्लाह कह देना। हुस्न यूसुफ का है मशहूर जमाने में मगर उनसे ज्यादा भी हसीनों को अली जानते हैं। सुनाओ आरिफ वालों कौन हसीन? अकबरो, बस इतनी मारिफत है। अकबरो, कासिमो, अब्बासो, हुसैन इब्ने अली, करबला तेरे नगीनों को अली जानता। और एक मिनट अली मौल, एक मिनट यहां से लेके वहां तक जिसने ऐसे दाद दी, जो खामोश रह गए, उनमें तो कितने चेहरे मैं दिखा सकता हूं जिन्होंने वाकई दाद ऐसे ही दी है। कैसे? ऐसे। ये मंजर जहन में रखना, मैं मिसरा नजर कर रहा हूं सिर्फ ये, अब वो शीजा ही नहीं जो इशारे पे मचल ना जाए। हुस्न यूसुफ का मेहदी शाह साहब आपके आने के बाद लहजा ही अलग है, तेवर ही अलग है। इजाजत है। और मेरे मालिक में अपनी याद दहानी की नजर कर दूं और मुस्तकबिल के सभी जाकिरीन की नजर कर दो। मेरी तो दुआ मेरी कौम का बच्चा बच्चा जाकिर हो। अच्छा नहीं, मैंने शायद दुआ गलत मांगी। मेरी दुआ है कि मेरी कौम का बच्चा बच्चा जाकिर हुसैन हो, क्योंकि जाकिर हमारे यहाँ होता ही वही है जो जाकिर हुसैन हो, वरना अजीब अजीब शक्लों पे नाम जाकिर रख लेने से कोई जाकिर नहीं बन जाता। हाँ, तो अब ये सारी कौम इसकी याद दहा, बस मैंने इशारा कर दिया और तुम समझ गए। ये पूरी कौम की याद दहाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। शाह जी ये नुस्खे फकीरी आए, लेकिन मिंबर से अगर बयान होने का हुक्म हो रहा है तो कोई तो खरीदार होगा ना यहाँ, बस जो है वो अपनी अमानत वसूल करता हुआ नजर आए। ये मेरे मालिक फरमाते हैं, ये शान करीमी नहीं है मेरे मालिक की, तो और क्या। मेरे मालिक फरमाते हैं अभी जितने जाकिर चले गए काश ये भी सुनते। मेहदी शाह साहब मेरे मालिक फरमाते हैं जो हमारा जिक्र कर रहा है, तवज्जो, जो हमारे फजाइल सुना रहा है, ये तो उसके अपने फजाइल हैं। पूरी बात सुने। और फरमाते हैं ये जो हमारे फजाइल सुना रहा है ये तो उसके अपने फजाइल हैं, पर शर्त ये है कि वो ये कह के ना सुना रहा हो कि ये मैं सुना रहा हूं। हाँ, ये लोग खामखा परेशान हो जाते हैं। ये हमारी बातें हैं जो अक्सर लोग पहली दफा सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिसरा सानी अक्सर नजर सानी पे मजबूर कर देता है। और अब आप मुस्तहिक हो गए इन 4 मिसरों के, तो नजर कर देता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? मुझे इतनी तवक्को थी खामोशी की। ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? अरे शराबे इश्क अली है, दिखा दिखा के पियो। वसूल करो। शराबे इश्क अली है, दिखा दिखा के पियो। और जो जल रहा है मवद्दत के जाम पीने से, है तुम पे फर्ज कि उसको जला जला के पियो।
हुस्न यूसुफ का है, थक गए तो छोड़ देता हूँ। हुस्न यूसुफ का है मशहूर जमाने में, मगर उनसे ज्यादा भी, क्या कहने तुम्हारे, उनसे ज्यादा भी हसीनों को वली जानते हैं। और अकबरो, कासिमो, अब्बासो, हुसैन इब्ने अली, करबला, तेरे नगीनों को जिसने दाद ऐसे दी है, नजर रखना, मंजर वहीं रखना, और मैं इशारा ही करूंगा, वो शिया नहीं जो मचल ना जाए। परचमे हजरत अब्बास, हाँ मैंने खामखा थोड़ी जहमत दी है, और उर्दू देखो किसको कितनी आती है। परचमे हजरत अब्बास नसब हैं जिन पर उन मकानों के मकीनों को अली जानते हैं। और लो मातमियों, आरिफ वाला के मातमियों, तुम्हारी कमा जनी मशहूर है ना, तुम्हारी सीना जनी मशहूर है ना, सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी, तुम जितना फर्श पे मशहूर हो, खैर से सैयदा के हुक्म से उतना ही अर्श पे भी मशहूर हो चुके हो। अब तुमसे बेहतर कौन वसूल करेगा इस शेर को, कि चांद, आखिरी शेर है, कि चांद की तरह, चांद की तरह जहां नक्श है मातम के निशान, उन चमकते हुए सीनों को अली जा। चमकते हुए सीनों को सदके अली जानते हैं। अगर दिल है तो मख्ता सुनाओ कि मैं अभी, शाह साहब एतराफ है ये, मैं अभी पहले ही जीने पे हूँ अख्तर, लेकिन और मैं अभी पहले ही जीने पे हूँ अख्तर, लेकिन ऐ विलायत तेरे जीनों को अली जानते हैं। नसीब लिखा है। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सरकार अल्लामा इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, जब इस अली को, उस अली ने अपनी किबरियाई की अली गहराइयों से बरामद किया ना, एक मिनट, अब हसन गद्दी साहब, ये मेरी मजबूरी है शाह जी, कि जब तक मैं जमाने को ज़हूर मोहम्मद ना दिखाऊं, ज़हूर अली कहां समझ में आएगा। बल्कि इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि पता नहीं, मैं, और मुझे यकीन है कि जाया नहीं होगा, इसलिए नजर कर रहा। मुस्तफ़ा तो कहते ही उस हकीकत को हैं जो एक अली की तरफ से चली, एक अली की तरफ। फिर कहूं, मुस्तफ़ा तो कहते ही उस हकीकत को हैं जो एक अली की तरफ से चली, एक अली की तरफ, यानी जो दो अलियों के दरमियान में मिले उसी को तो मोहम्मद कहते हैं। मैं असनैन गद्दी साहब बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, लेकिन जरा सा मैं अगर कोई इशारा कर दूं तो गैर अपने पता नहीं क्यों तिल मिलाने लग जाते हैं। क्या आपनों ने कुरान नहीं पढ़ा? क्या दूसरों का इल्जाम सही करने जा रहे हो? दूसरे तो कहते ही ये शिया कुरान खोलते कब हैं, लेकिन अब शियों को याद दिलाना पड़ेगा कि कब उसने अपना तारुफ क्या कह के करवाया, और वो जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने अली जैसा अली होकर एक अली अपनी किबरियाई की अली गहराइयों में से बरामद किया। यार कहीं जिंदगी भर भी तशरीह करता रहो ना अपने इस फिक्रे की, तो ना इसका सुरूर खत्म होता है और ना हक अदा होगा इस फिक्रे की वजाहत या इसके तहाक़ुब या इसके पीछे चलने का। लेकिन जो नहीं जानता वो आज जान ले, बल्कि जैसे कुरान की आयत याद है वो मेरे साथ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारे उम्मन कुरान के इख्तिताम पे पढ़ते हैं, वो मैं आज शुरू में ही सुनाने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खामोश रह गए, चलो एक हवाला और दे देता हूँ। अब वो आयत पढ़ने लगाऊं जो अली के मुनकिर की शक्ल देखते ही जबान से निकल जाती है। हाँ मुझे इतनी खामोशी की तवक्को थी, लेकिन मैं याद दिलाऊं तो खामोश न रहना अगर याद आ जाए। अली के मुनकिर का चेहरा देखते ही कौन सी आयत निकलती है? ला हौला। यार मुझे ये मंजर नहीं भूलेगा जैसे तुमने रिसीव किया, जैसे वसूल किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
यानी कोई हौल नहीं, कोई कुव्वत नहीं। चलो कुव्वत पे भी मैंने एक उड़ता उड़ता शेर सुना है, अगर मेरी माओ बहनों बेटियों ने भी सुना है तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला के वो शेर पढ़े जरूर। कुव्वत पे पता नहीं आरिफ वाला तक आया या नहीं, सुना है कहने वाले ने कहा शाह है मर्दा। एक मिनट अब इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। इसे भी अली कह दिया, उसे भी अली कह दिया, इजाजत है। और हवाला कुरान का दे रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये जैसे आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अल्फाज बर्दाश्त हो जाते हैं, परवाज बर्दाश्त नहीं होती। और हसनैन गर्दी जी अपने परों को अब खुलवाओ, अपने मजमे के परों को। हाँ मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखो अब वही है, आग पानी दोनों दिखाऊंगा, लेकिन आज फैसला करो डूब के मरना है या वही शियों की तरह आग को रौंदते हुए गुजर जाना। अब ये तो मिंबर है जो मुझे रिस्क अता कर रहा है, इजाजत है। वो जो बहस अकीदे की मैंने रोकी है उस पर मैंने ये आयत पढ़ी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ला हौला, कोई हौल नहीं है, यानी देयर इज नो सॉर्ट ऑफ पुश दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड। चलो कहीं से तो आई रसीद। हाँ, कोई हौल नहीं, कोई पुश नहीं, कोई धक्का नहीं, वला कुव्वता, कोई कुव्वत नहीं, कोई कुदरत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, इल्ला बिल्लाह। अल्लाह कह रहा है सिवाय उसके जो अल्लाह है। अब अल्लाह से पूछो कौन अल्लाह, तो कहता है अल अली। मैं तुम्हें तर्जुमा लफ्जी सुना रहा हूं, जो पीछे बैठे हो ला हौला, वसूल कब करो ना, वरना बनती यही आयत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई हौल नहीं, कोई कुव्वत नहीं, मां सिवाय उसके जो अल्लाह है। कौन अल्लाह? अल अली, मालिक कौन अली? अल अज़ीम। एक मिनट अब बात किसकी हो रही थी? अकीदे की। अकीदा मिलना कहां से था? कुरान से, क्योंकि ऐन के बाद काफ कुरान की है और फकीरों को पता है कि ये काफ अली के सहीफे की है जिसे कलंदर कहते हैं। यार पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ यार। अब शुरू अली की ऐन से हुआ, खत्म हो गया हुआ की हुवियत पर। आपके चेहरे परेशान हो रहे हैं, मैं भी समझ गया हूँ कि मुझे रब्ते मसाइब दे देना चाहिए, लेकिन दो चार लालों को तो तोहफा दे के जाए ना अख्तर अब्बास। ऐन अली की ऐन से शुरू हो रही है और हुआ की हुवियत पे खत्म हो रहा है। क्या? अकीदा। और काफ कुरान की है, मेहदी शाह साहब तोहफा है। अब दरमियान में क्या रह गया? ये और दाल, यानी यद। अब ये भी यदुल्लाह के मानने वालों को मैं याद दिलाऊं कि यद कहते किसे है। इस पे कम से कम तुम्हारा भी यद उठ जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के यद के आगे भी कद कौन उठाए? यार पता नहीं मेरी कैफियत को समझ रहे या नहीं। अब दरमियान में है यद, ये और दाल। आओ, मौत की आदत सुन के जिनको मौत आ गई थी, अब उन्हें यद की आदत भी दिखाए अख्तर अब्बास। और लंबी चौड़ी बात नहीं, ये की आदत है 10, गिनना जो पीछे बैठे हैं, और दाल की आदत है 4। 10 और 4 14, यानी यद के अदद भी 14। यानी अकीदे की इस्तिलाह को भी खोल के उसमें झांको तो सिवाय 14 के कुछ नजर नहीं आता। एक मिनट, अब यद कहते हैं, अब ये है तोहफा। हसनैन गर्दी जी, यद कहते हैं हाथ को। हाथ उठा के तो सबूत दे सकते हो, यद कहते हैं हाथ को। अब सुना है हर किसी के अकीदे में भी किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। यानी सादा लफ्जों में जैसा हाथ होता है वैसी ही जात होती है। चलो शाजी में आरिफ वालों का मिजाज पढ़ देता हूँ, जैसा हाथ वैसी जात नहीं। सुना है जैसी जात होती है वैसा ही हाथ होता है। अली वाला, ये तौहीद ने एक फन दो दो काज नहीं किए तो और क्या किया है? उधर जात भी अली है, इधर हाथ भी अली है।
वो मुझसे गुजारिश तो कर रहे हैं कि एक कलाम आपकी नजर करो, लेकिन अब या तो सुनने वालों को पता ही नहीं होता कि ये कभी कभी झूठे फूटे शेर भी कह लेता है ना, वरना फिर ये भी हम जैसों के लिए खुश नसीबी है कि जहाँ दो चार शायर अच्छे जमा हो जाएं वहाँ खिताबत की हवा ओढ़ ली, और जहाँ दो चार खतीब जमा हो जाएं वहाँ कह दिया नहीं बाबा हम तो शायर हैं। लेकिन ये भी अगर मेरे मालिक अरे मोहित फाजली तो बहुत बड़ा इंसान है, मैं कुर्बान हो जाऊं मोहित फाजली के सिर्फ एक शेर पर, और वो यकीनन आरिफ वाला को ऐसे ही ज़बानी याद होगा, लेकिन मेरी ज़बानी सुन के भी थोड़ी सी लाज रख लीजिएगा, और मालिक इसका सवाब मेरे मोहित फाजली साहब को अता फरमाए। कुर्बान हो जाऊं मोहित फाजली के तखय्युल के, अल्लाह जाने कहाँ बल्कि कहाँ खड़े थे, कम अज़ कम करबला में ही खड़े थे जब उन्होंने ये शेर कहा है। सुनाओ, कहते हैं जहां पे सिर्फ खुदा है हुसैन से आगे, वहां सईद खड़ा है हुसैन से आगे। आप सही है, आप चूंकि मोहित फाजली साहब ने कहा है, एक शायर ने, शायर अहले बैत ने और कायनात के सबसे बड़े मनसब के साहिब मनसब ने अगर दूसरे शायर से कहा है कि जाओ, बल्कि हसनैन गर्देजी से कहा है कि जाओ अख्तर अब्बास को भी सुनो, तो इसका मतलब है कि यहाँ वालों को भी कोई है जो सुनवाना चाह रहा है, और ये आज़ादार तो हुक्म दे सकता है। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे तो एक ही खतीब याद आता है जब जब मैं किसी आज़ादार को देखता हूँ, क्योंकि उस खतीब ने एक फ़िक्रा कहा ही इतनी खूबसूरती से है, अपने सीने को ऐसे तान के। अब मुझे नहीं पता वो खतीब दुनिया से चला गया, और मुझे नहीं पता कि यहाँ वालों ने उसका नाम सुना है या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो याद आ रहा है, पता नहीं उसका आरिफ वाला से कोई रिश्ता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो शहीद गुजरा है मुल्तान का नासिर अब्बास। आए मैं कुर्बान हो जाओ, लो फिर तुम्हें नासिर अब्बास का जुमला याद दिलाता है। अख्तर अब्बास, नासिर अब्बास मैं तेरी इस अदा के कुर्बान जाओ, तू मजमे की आंखों में आंखें डाल के सीना तान के कहा करता था, जिसे याद हो मेरे साथ आवाज में आवाज मिला के उसके लहजे में पढ़ने की कोशिश तो करो। इज्जत मोहम्मद और आले मोहम्मद की कसम, ऐसा लगता है कि आज भी उससे बेहतर इस फिक्रे की बुलंद कोई कर ही नहीं सकता। अज़ादारों की मजमे में बैठकर अज़ादारों की नुमाइंदगी करते हुए अज़ादारों की आंखों में आंखें डालकर नासिर कहा करता था कि दो ही तो हस्तियां हैं जो कायनात में सैयदा की दुआ से वजूद में आई है, एक आलमदार है, दूसरा आज़ादार। जी इसी दलील के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं कि आज़ादार खतीब को हुक्म दे सकता है, ठीक है। तो अब इसने मुझे हुक्म दिया है वो कलाम पढ़ने का, लेकिन वो हर किसी के बस का रोग नहीं, और चूंकि हर किसी के बस का रोग नहीं, जब तो मैंने मतले में पहला शेर ही वही रखा है, बल्कि मतलों में भी पहला मतला वही रखा है। चले जिसे याद हो क्योंकि फेसबुक पे चीज़ जल्दी पहुंच जाती है, फेसबुक पे भी नौजवानों को एक तोहफा देता चला जाओ। ये दुनिया समझती है कि फेसबुक कॉन्सेप्ट का मालिक है, सॉफ्टवेयर का मालिक है, फेसबुक के कॉन्सेप्ट का मालिक है मार्क ज़ुकरबर्ग। ये तुम्हारी गलत फहमी है मेरे लाडलो, कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक का मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक का मालिक खुद अल्लाह है। कहो जिसने फेस अलग उतारा है, बुक अलग उतारी है। कितनी खूबसूरती से बात तुम्हें पढ़ा दी है, जिसके समझ में आ गई है दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। लो फिर मुझे तुम्हारे उठे हुए हाथों की कसम, वो जितने कलंदरी परवाने मस्ताने मेरे सामने बैठे हुए हैं, बल्कि मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं उनकी नजर कर देता हूँ। हर एक के सीने में समंदर नहीं होता। क्यों? ये तुमने सुना हुआ है तो मेरा साथ दे दो ना। मैंने ही तो दो चार टूटे फूटे शेर कहे थे, अब सफर करते करते आ गए तो मैं कुर्बान चला जाऊं तुम्हारी अदाओं की, और सफर के जो ये तय कर चुके हैं। हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गरीबान कलंदर नहीं होता। आरिफ वाला वालों लाज रखना, जिस घर में ना हो, जिस घर में ना हो मातम शबीर की रौनक, जिंदान तो हो सकता है वो घर नहीं होता। और अगर थके नहीं हो तो अख्तर पास खुल के पढ़ दे, अरे कर देता तेरे टुकड़े, अरे ऊँटनी वाली यार, या तो बुलाते नहीं वरना मजबूर ना कर दे, कर देता तेरे टुकड़े, अरे ऊँटनी वाली, कर शेरे इलाही तेरा देवर नहीं होता।
आप जियो, मेरी तरफ देखो, छोड़ दूं कुछ तो है जो बच्चे ने नहीं, राना अशद ने नजर कर दिया। वो जो, मैं खुदा की कसम, हमारे लोग यही नहीं समझे कि इस कौम के बच्चे भी आम बच्चों की तरह नहीं। जब हमारी कौम के बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं, तो सैयदा के बच्चे आम बच्चों की तरह कैसे हो सकते हैं? तो मैं तो खामखा भी हाथ उठा के दाद दे देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं सुना आपको नहीं रहा, कह आपसे रहा हूँ, सुना किसी को रहा हूँ। चलो मैं असल में उनसे कह रहा था, वो जो सैयदा के बच्चों को बच्चा समझते हैं ना, यजीद के बच्चे, अब कोई है जो चाह रहा है कि चूंकि शुरू हामीम से हुआ था तो बात भी हामीम से करो, लेकिन मैं एक ये शेर सुना के जाऊंगा। कर शेर इलाही तेरा, क्यों आरिफ आलम में ये रिश्ते नहीं होते? कर शेर इलाही तेरा देवर नहीं होता। और ये जो हाथ उठा उठा के दाद दे रहे हो, तुम्हारे हाथों में एक चीज नजर आ रही है मुझे, है ना? ये बच्चे ने उठाया, इसके हाथ में भी कुछ नजर आया। अब काफिया देखना अगर तुम्हें नजर आ जाए तो हसनैन कर दे जी, सारी तकरीर एक तरफ, इस काफिये को सुनाने और बांधने और इस काफिये की जरूरत को हल करने का जो सरूर उन्वाने शाहिर अहले बैत दोस्त बख्शीर कहते हुए मुझ पे तारी था ना, अल्लाह करे मैं उसका 10% सही लेकिन मुंतकिल करने में कामयाब हो जाओ। अगर शेर इलाही तरफ देवर नहीं होता, हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गरीबान कलंदर नहीं होता, और जिस घर में न हो मातम शब्बीर की रौनक, जिंदान तो हो सकता है मैं सदके वो घर नहीं होता। एक शेर और याद आ गया, और क्या क्या उनको खबर जो कि नजफ जाते नहीं है। हाय सदा को देख रहा, तुम क्या समझते हो वीजा लगवाया, टिकट खरीदा, जहाज में बैठे नजफ चले जाओगे? इतना आसान नहीं। क्या उनको खबर जो कि नजफ जाते नहीं है? अरे ये फासला तय कदमों से चलकर नहीं होता। और हर मातमी कलाई की नजर कर रहा हूं, अरे आबिद के गुलामों को, आबिद के गुलामों का ये एजाज है, वरना मर्दाना किसी कौम का जेवर नहीं आता। सारा रोना ही इस बात का है कि उम्मत ने ये जेवर अली के बेटे को पहनाया। अजरकुम अल्लाह। और आते हुए जुलजना को देखकर अजरकुम अल्लाह, मुझे नहीं मालूम किस पर इस वक्त क्या कैफियत तारी हो रही है। एक तरफ तुम्हें अजान सुनाई दी जा रही है और एक तरफ आजादार को खून में नहाता हुआ हुसैन का आता हुआ मुर्तजस भी नजर आ रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हम तो कुर्बान हो जाएं, हम उस घरानों के सवारों का जिक्र क्या करें जिनकी सवारियों की अजमत यह है कि सैयदा ने जो अपनी चादर में खिलाया हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूं, बल्कि मेरा शुक्रिया नहीं बनता। आजादार के लिए हुसैन को हुसैन कर दीजिए, रोने वाले के लिए। ये जुमला आपके वालिद की बुलंदी दराजात के लिए अर्ज करा, क्योंकि जिसने अपने जनाजे के लिए भी ये वसीयत की हो कि मजलिस में हसनैन की वालदा तशरीफ लाई हुई है, वहाँ मेरी मैयत को न लेके जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मजलिस का निज़ाम एक लम्हे के लिए रुके। मैं इन शख्सियात को नहीं जानता, लेकिन ये मिंबर है जो मुझसे इलाके के बुजुर्गों के एहसानात उतरवा नहीं रहा, आने वाली नस्ल को सिर्फ याद दिला रहा है, वरना उनके एहसान, उनके अजर वही है जो सैयदा के यहाँ अजर कसीर है। अभी आपकी नजर करता हूँ, अजर अजर, ये नहीं कि खतीब बैठ के कहते कि शुक्रगुजार हो, तुमने हुसैन का जिक्र सुन के अपनी आह को बुलंद कर दिया है। मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं मानता हूं कि ना मजलिस पढ़वाने वाला, ना मजलिस पढ़ने वाला, यानी ना हसनैन गर्दी जी, ना अख्तर अब्बास, ना वो जाकिरीन जो हमसे पहले पढ़ के गए, जो मुझसे अफजल और बेहतर है, हम सब मिलकर उसके सवाब की बराबरी नहीं कर सकते जो मजलिस की पहली हाय बुलंद करता है। मैंने दलील रखता हूँ। अच्छा, और यहाँ से लेके वहां तक पूरे आरिफ अल्लाह, मैं तुम्हें उस आजादारी की कसम दे रहा हूँ, बल्कि लो फिर उससे बड़ी कसम देता हूँ, तुम्हें हुसैन की उजड़ी हुई बहनों की कसम देता हूँ। अजरकुम अल्लाह।
चोटें लगना शुरू हो गई है मातमिया तुम्हारे सीने पर, तुमने हक अदा कर दिया है। आप कुरान सर पे रख के बताना, क्या मैं और तुम इस काबिल थे कि हमें इतनी इज्जत मिल जाती? मैंने अपनी गुनहगार आंखों से रिवायत पढ़ी है। लाज रखना, अपने सिले को महसूस करो जो तुम्हारा सिला है। मेरे छोटे छोटे बच्चों, मैंने अपने सुनो जैसे सुनने के आदि हो, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से माओ बहनों ये रिवायत पढ़ी है कि जब आजादार आजा खाने में बैठकर हुसैन को आंसुओं से रो लेता है ना, और उसका एक कदम आजा खाने के अंदर हो, दूसरा आजा खाने के बाहर हो, कलेजे पे हाथ रखना। मैंने सुना है कि काले बुरके में कोई बीवी अपने जख्मी पहलू पे हाथ रखकर दौड़ती है आजादार के पीछे हाथों को जोड़ के कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार। सदके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो आज तक, सजी कहूं जुमला, जो आज तक अपने बच्चों पे रोने वालों का शुक्रिया अदा कर रही है, अल्लाह जाने उसने मुर्तजज का 10 मुहर्रम दिन भर हुसैन को अपनी जख्मी पुष्ट पे उठाए रखने पे कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा किया होगा। और ये एहसास के मालिक है, अरे ये तो अब्बास के भी मालिक है। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। बात मेरे गाजी अबुल फजल अब्बास की आई है तो मैं इशारा करता हूँ, मुझे मातम है, मालूम है कि मातम हो जाएगा, मातमियों के सीने से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, आहिस्ता से भी पढ़ूं ताकि कलेजे पे चोट ना लगे। लेकिन वक्त ही ऐसा है, सुना है असर की नमाज से थोड़ी देर पहले जब हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने के लिए खैमे से बाहर आए हैं, बीबियों ने सब बना के रुखसत किया। बाहर निकल के देखा कि जुलजना तैयार खड़ा है। तड़प के कहते हैं, अब्बास अब्बास तुम तो मातम करो ना, गाजी तुम तो दोनों बाजू कटा के नहर पे सो रहे हो। ये जुलजना किसने तैयार किया? मस्तूरात में से आवाज आई, मौला इसे कुलसूम ने। मातम करो, हवाले कर लो, अपने हाथों से सजाया है। तड़प के कहते हो, बेकलसूम तू तो मस्तूर है, तुझे किसने बताया जुलजना की जीन कैसे रखनी है? तड़प के कहती है, मालिक रात खैमे में गाजी आया था, कह रहा था कल हुसैन इतने करीब हो जा। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। अपनी आवाजों को बुलंद रखो। मैं मर्दों तुमसे कह रहा हूं, अपनी आवाजों को बुलंद रखो। ये ना हो कि मस्तूरात की आवाज तुम्हारी आवाज से गालिब आ जाए। सुनाए गैरतमंदों से बर्दाश्त नहीं होता। अरे हमारा सलाह उस अबुल फजल अब्बास के कटे हुए सर को कि शाम के माता, शाम के बाजार में कूफे के नजिश शराबे अपनी जबानों से अली की बेटियों के नाम अजरकम अल्लाह। मैंने छोड़ दिया था मिंबर, मेरी माँ बहनों की आवाजें बुलंद हो रही है। मैं तुम्हें अपनी आवाज को ऊंचा रखना, तुम्हें उस बच्ची का वास्ता जिसके कानों से आज भी लहू बह रहा, जो इसी जुलजना की समों से लिपट गई थे। आहे मैं कुर्बान हो जा, कोई है जो पढ़वा रहा है। वफा की है आले मोहम्मद की सवारियों ने, आले मोहम्मद से वफा किया, लेकिन उम्मत की सवारियों ने वफाएं नहीं की। यार मैंने क्या कह दिया है, काश के मुझे मजबूर ना किया होता। जानते हो सैयद सज्जाद नाम ही ऐसा है, रूह तड़प जाती है। जब लुटा हुआ काफिला लेके मदीने आए ना, मैंने बात सवारियों की है, आले मोहम्मद की सवारियों के सदक़े कुर्बान, लेकिन उम्मत की हर उस सवारी पे भी लानत है। अच्छा जो खामोश रह गए, शायद उन्होंने सैयद सज्जाद की जबान से ये जुमला नहीं सुना। तशरीफ फरमा थे भरी महफिल में,
और आंखों से खून बह रहा था। शाह साहब आंखों से खून बह रहा था। एक शख्स खड़े होकर कहता है मौला सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चे को भी पता है। सैयद सज्जाद तड़प के कहते शाम अशाम अशाम सदके मैं कुर्बान। लेकिन जब मेरे मालिक ने से पूछा ना मौला करबला भी तो मुश्किलात का पहाड़ है, मालिक करबला की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? पता नहीं तुमसे बर्दाश्त होगा या नहीं। मालिक अपने जख्मी रुखमारों को अपने रुखसारों को तमाचों से पीटना शुरू हुआ और तड़प के कहते हैं सज्जाद पे करबला की सबसे बड़ी मुश्किल सुनोगे कब थे? जब मैंने ये देखा कि पीछे खैमों को आग लगी हुई है। सज्जाद ने देखा काले बुर्के में कोई मस्तूर दौड़ते हुए घोड़ों की टापों से अपने हुसैन की लाश के टुकड़े चुन रहे थे। अजरकुम अल्लाह। आज तक जाकिर, आज सुनो मैं एक मौका दे रहा हूं, शिया सुन्नी जितने जाकिरीन और उनके यहाँ भी जितने जिक्र और वाइजीन वाज करने वाले हैं, आज तक कोई जाकिर जाकिर नहीं बनता जब तक हुसैन को उठा लेने वाले के फजाइल ना पढ़े। और तुमने जुमला जाया कर दिया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तो हुसैन को अपने शानों पे बुलंद किया था ना। अल्लाह जाने मुर्तजस की क्या हकीकत है। एक फिक्रा सुना दूं तुम्हें, ये उमूमन लोगों को नहीं सुनाया जाता। अरब मकातिल में ये फिक्रे पढ़े जाते हैं और उलमा आज भी बस किसी की शहादत सुनाते हुए ये फिक्रा जरूर पढ़ते हैं। लो आखिरी फिक्रा है तकरीर का, मुझे पता है बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हारे कलेजे पहले ही चिरे हुए हैं क्योंकि चोट ज्यादा लग चुकी है। देखो सबसे बड़ा जुल्म सैयद सज्जाद पर क्या था? यही था ना, माफ कर देना जुमला सख्त है हसनैन करते जी, यही अव्वल आखिर मुसीबत थी ना कि जिसके खैमे में हुसैन नहीं जाते थे उसके खैमे में शिमर चला गया। हाय मातम 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 में हवाले कर रहा। अजरकुम अल्लाह। मुझे भी मालूम है कि मुझ पर छुपाना वाजिब है, मैं जानता हूं हर किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन सुनना कि जब वो माँ जन्नतुल बकी को छोड़कर करबला में तशरीफ ले आए जिसने अपनी झोली में हुसैन की गर्दन को कटवाया, क्या रह गया मातम करो, मैं हवाले कर रहा हूं। सुना है उस वक्त जब आखिरी मर्तबा मुर्तजस अपने मालिक के पास आया है, आखिरी हवाला तुम जानो, मालिक की शबीह जाने, मेरे मालिक ने जुलजना से कहा ऐ अस्बे बावफा, जाते जाते मुझ हुसैन पे एक एहसान कर जा। मुर्तज मातम करो, मुर्तजस तड़प के कहता है मालिक मैं सवारी और मालिक पे एहसान कर जाऊं। सुनो लाज रख लेना। हुसैन तड़प के कहते हाँ मुर्तजस, हो सके तो मुझे वहीं ले जाके छोड़ दे जहां मेरा अकबर घोड़े की जेल सजाया। अला लानतुल्लाह अला लानतुल्लाह अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून मा तबे हुसैन।